हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं न्यू क्लास लेकर। तो जैसा कि यूपी डीएलएड मैथ्स की क्लास चल रही है फोर्थ सेमेस्टर की, तो सभी लोग लगे रहें इसमें, ठीक है। और जो लोग टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिर बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, भागफल विधि, ठीक है, वर्गमूल। ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भागफल विधि को, ठीक। तो जैसे, एक मिनट, हमने गुणनफल विधि पिछले वीडियो में की थी और क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे उसके। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भागफल विधि की। हमारे पास पहले से गुणनखंड विधि है, तो भागफल विधि की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है और उसका आप गुणनखंड निकालते हैं तो कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए क्या किया गया, भागफल विधि इसके लिए तैयार की गई, ठीक है। तो जैसे निकालते हैं, निकाल के देखते हैं। 1849 इसका वर्गमूल निकालिए। फिर किससे निकालना है, भागफल विधि, ठीक है। ये देखिए डीएलएड वालों के लिए तो एग्ज़ाम में सीधा उनको एक्सप्लेन करना रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और टेट वालों के लिए भी ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये भागफल विधि जो होती है बहुत शॉर्ट पड़ती है, मतलब आपका समय बचाती है। तो टेट वगैरह के एग्ज़ाम में सबसे मेन फैक्टर यही होता है कि आपको समय बचाना है, ठीक है। अगर आप समय बचा लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जिसमें आप जो थोड़ा टफ टाइप के रहेंगे तो उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फालतू क्या टाइम वेस्ट करना है। ये देखिए आगे जाते हैं। देखिए इसका रूल क्या है। जैसे 1849, ठीक है, इसको क्या करना है, भागफल विधि से करना है। तो आप ऐसे पहले ऐसे कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, संख्या को क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है। ये देखिए पेयर कर लिए, दो दो का पेयर बना लिए, दो दो का जोड़ा बना लिए, ठीक। अब साहब ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाली संख्या यहाँ पे होगी, यहाँ से जिससे भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 18 को भाग देंगे। पहले क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, इसीलिए पेयर बनाया गया है। तो 18 हमें क्या करना है, अंडर रूट का मामला है तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर से रिलेटेड है, मतलब जीरो, ये सॉरी, 1 से 9 तक की संख्याएं आपको चूज करनी है कि इसका स्क्वायर इससे छोटा हो और इससे बड़ा भी ना हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चार, चार का स्क्वायर देख लेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर 5 कर देते हैं तो 5 बचा 25 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा, 25 तो 18 से ज़्यादा है, तो मतलब हम ये वाला लेंगे, 4 वाला लेंगे। मतलब ऐसे हमें वो कर लेना है, तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो क्या होता है, 4, ये स्क्वायर होता है ना, मतलब 4 × 4 होता है, 4 × 4, मतलब 4 4 जा, ये हुआ 16, 4 4 जा हो गया 16। तो सिंपल भाग देंगे जैसे भाग देते हैं आगे। तो इन दोनों को अब घटाएंगे, ठीक है। तो 8 में से 6 कर दो, इधर 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे उसमें उतारते हैं, जैसे हम लोग भाग वगैरह देते हैं तो ऐसे नीचे नहीं उतारते, जैसे एक का हो गया तो अब इसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये पेयर में इसलिए बना गया कि आप सिंगल इसको नीचे नहीं उतार सकते। आप चाहते कि 4 को उतार दे तो ऐसे संभव नहीं है, इसीलिए पेयर में बनाया गया है। तो आप 49 पूरा ऐसे लेंगे, ऊपर से ऐसे इसको नीचे उतारेंगे। और इधर देखिए, अब यहाँ पे किससे भाग दें इसको, 249 को। तो ये याद रखिएगा, पहली बात तो ये जो इकाई वाला स्थान है यहाँ पे, ये जो इकाई है, इकाई वाला स्थान 4 जैसे है, तो नीचे आने के लिए हम पहले प्लस सेम संख्या को जोड़ देंगे। 4 है तो 4 को ऐसे जोड़ दिए, 4 इकाई है सिर्फ, है ना, दहाई तो है नहीं इधर कुछ, इसलिए 4 को ऐसे जोड़ दिए। तो 4 4 कितना आ गया, 8 आ गया। 4 4 कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, 249 है, तो हमें कोई ऐसी संख्या करनी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 अगर करते हैं तो जो यहाँ पे लिखेंगे उसी से गुणा भी करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 है, तो
8 के साथ हम अगर 1 लगाते हैं तो इसी के 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, गुणे 1, तो देखिए 81 ही आ रहा है। तो ये काफ़ी दूर है अभी। अब मान लीजिए 8 के साथ हम 2 लगा देते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, अभी भी देखिए दूर है। 3 लगाते हैं, ठीक है। और 3 अगर लगाए हैं, 8 के आगे 3 लगाए हैं तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24, ये देखिए 249 आ गया ना। तो ये कट जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ पे हम 3 ऐसे लिखेंगे और 83 इंटू 3। एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे इकाई वाला स्थान है ना, तो इसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, देखिए 4 4 जा 16 था, है ना। इधर ऐड करने के बाद फिर 83 जैसे लिखे तो 3 इकाई वाले स्थान पे है ना, तो 3 से ही मल्टीप्लाई भी होगी। 83 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 249। और नीचे जब पूरा ये ख़त्म हो जाए मान लीजिए, तो समझ लीजिए क्या है, पूर्ण पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आपका निकल गया। मतलब देखिए कितना शॉर्ट है, मैं बताने में इतना टाइम लगा है, आप लोग इतना टाइम मत लगा दीजिएगा, थोड़ा समझने के लिए बताया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई अंडर रूट ये जो है, जिसको हम इतना लंबा अगर गुणनखंड विधि से करते तो बहुत लंबा होता, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 43। ये देखिए ये आंसर आ गया, कितना आसानी से अंडर रूट निकल गया, नहीं तो उसमें बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इसे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपके समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा एक इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं। 7 to 9 नहीं ये थोड़ा वैसे पड़ जाएगा, हम लेते हैं 625 लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको आसानी रहे ताकि थोड़ा समझाने में। तो देखिए साहब, सबसे पहले क्या करना है, 6 हमने क्या बोला है, 6 इसका वर्गमूल निकालना है क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाए थे, पीछे से बनाते हैं 2 2 करके, 2 बनाए, अब इसके लिए 2 बचा नहीं तो मतलब एक ही का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बना लिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या है, एक इस वाले पेयर में इधर से शुरू करते हैं, भाग देना है ना। तो यहाँ पे क्या लें, 2 दूनी 4, 2 ले लेते हैं, है ना। अगर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 4 और 9 के बीच में यही है ना, 6 है ना, तो हमें छोटी ही लेनी है। 9 हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, क्या करते हैं नीचे, यहाँ पे कितना आ जाए, 6 में 4 गया 2। उसके बाद क्या स्टेप था, सीधे इसको उतार लो, 25 को इसको उतार लिया, है ना। इसको उतारने के बाद साहब क्या करना है, हमने क्या बोला था, जो इकाई का स्थान है ये, इसी को एक बार ऐड करना है पहले। तो 2 फिर से ऐड किया आप, तो 2 2 ऐड किए तो यहाँ पे 4 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या यहाँ पे इसकी आगे डिजिट लिखनी है, उसी से उसको गुणा भी करना है कि कितना आ जाए, 25, 225 आ जाए। तो 4 देखिए इसका थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा सोच लीजिएगा, सोचने वाली बात है, नहीं आप ऐसे परेशान हो जाएंगे कि यार कौन सी संख्या ले लें ऐसे कि ये कट जाए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिए जैसे कि ये आपको दिख रहा है 22 यहाँ पे दिख रहा है, तो एक बार ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, देखिए यहाँ पे 22 है लेकिन 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 मतलब 5 वाला सही है, एक्यूरेट है। तो एक अंदाज़ा के लिए मैं बोला हूँ कि ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 लिखते हैं, ठीक है। ये 45 इंटू 45, देखिए 45 इंटू 5 45 है। अब इसका जो ये वाला है इसी को पूरा करना है 5 से, है ना। तो यहाँ पे 45 5 जा कितना है, एक बार करके देख लीजिए, 45 5 जा कितना आता है,
5 पचम 25, 2 हासिल, 5 चौक 20, 20 2 22। तो ये देखिए कितना आ गया, 225 आ गया। ये देखिए कट गया ना। तो आप वैसे भी जानते होंगे, 625 का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। क्योंकि आपको पता होगा साहब कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। ये तो आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, कई बार यूज़ में हुआ आया होगा। तो इसी को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो समझाने के लिए बस बता दिया, मतलब इसका क्या होगा, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 25 आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक, इतना सही है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साहब। ये देखिए, ये है 11449 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है को भाग विधि द्वारा। भाग विधि किस विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है। ठीक, तो इसको भाग विधि से निकालते हैं, क्या आता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 11449। ठीक, अब इसको सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए ये 2 का पेयर बनाए, फिर ये 2 का पेयर बनाए, फिर 1 का पेयर बनाए, है ना। एक ही बचा तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे साहब 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है 1 से 9 के बीच जिसका स्क्वायर 1 हो या 1 से कम हो। तो देखिए, 1 अगर हम ले लेते हैं तो 1 एकम 1 आएगा, है ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 0। अब अगली संख्या उतारते हैं 14 उतार लिया। अब नीचे आते हैं तो 1 यहाँ पे है, तो क्या करना है, सेम संख्या को क्या करते थे, प्लस करते थे। तो 1 1 2 हो गया साहब। अब देखिए अगर 2 हो गया, और यहाँ पे अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1 भी लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे रफ है, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ। मान लीजिए 1 स्टार्टिंग तो 1 से ही करेंगे, है ना। तो अगर 1 से करते हैं तो 21 आ जाएगा, और 21 को अगर 1 × 1 होता है, जैसे कितना हो जाएगा 21। देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो 14 है लेकिन ये 1 पे ही ऊपर चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें फिर से उतारेंगे, अगला भी उतार लेंगे नीचे। ठीक, ये 49 भी उतार लेंगे। तो आप वैसे भी देखते होंगे जब भाग वगैरह में एक को उतार लेते थे और दूसरे को अगर हमें उतारना पड़ता था तो क्या लगाते थे, जीरो लगाते थे। क्या लगाते थे, जीरो लगाते थे। तो पहले हम जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ये जीरो यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब गलतियाँ लोग करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने आपको क्या बताया शॉर्ट ट्रिक, कि अगर ऐसे दिखे तो जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 सते 14, हाँ लगभग 7 तक जा रहा है। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए तो हम थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हैं, मतलब 207 × 7, क्योंकि जो यहाँ पे रहेगा उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 207 × 7 कितना आएगा, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। 207 × 7 तो कितना आएगा, ये 7 7 49, यहाँ पे 4 हासिल, ये 4 हो गए, 7 दूनी 14। ये देखिए 1449 आ गया ना, मतलब ये पूरा कट रहा है। मतलब ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया आंसर, इसका 107 जो है आंसर हो गया। ठीक है, बराबर 107 आंसर। ठीक है, देखिए इतना बड़ा वर्गमूल कैसे कितना आसानी से निकल गया, है ना। नहीं तो अगर इसे गुणनखंड विधि से करते तो बहुत लंबा हो जाता। अब थोड़ा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन क्या है,
73441 अपॉन 3364। ये है साहब क्वेश्चन है, ये इसका वर्गमूल ऐसे दिया है। अब ये बताइए क्या होगा, इसको क्या होगा। अब देखिए, अभी वैसे होता गुणनखंड विधि तो लफड़े में पड़ जाते हैं, अब इतना ज़्यादा लंबा, लेकिन क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको क्या लिखते हैं, हमने बताया था अगर ऊपर नीचे दोनों में ऐसे पूरे में अंडर रूट है तो अलग अलग कर लेंगे। मतलब कि 73441 अपॉन 3364, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। अब दोनों को अलग अलग अंडर रूट निकाल के ऐसे रख देंगे इसमें, तो क्या होगा देखिए। 74 वाला पहले निकालें, 74 वाला निकालते हैं तो 73 है, 73441। देखिए इसको अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो का पेयर बनाते हैं, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये एक बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए किससे जाएगा, 1 2 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 मतलब 2 सही है, 9 बड़ा हो जाएगा 7 के लिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, अब कितना बचा, कितना 3 बचा साहब। और इधर क्या उतारना है, तुरंत उतार लेना है पहले, 34 को तुरंत उतार लिया, ये वाला है ना। जब उतार लिया तो यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे सेम संख्या से पहले प्लस करते थे तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताइए कितने से जाए तो ये इतना हो जाए, मतलब इसको आगे डिवाइड करने के लिए। तो 4 चौक 16, देखिए 33 इधर दिख रहा है ना, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 8 32। मतलब एक बार 8 से करके देखते हैं, लेकिन एक बार इधर कर लीजिए, 4 8 इंटू 8 एक बार करके देख लीजिए ये वाला। तो 64 6 हासिल हो गया, 8 32 6 कितना हो जाएगा, 32 6 38 हो जाएगा, 384 ज़्यादा जा रहा है यार। मतलब हम 7 लेंगे, 4 के साथ 7 लेंगे। अब 7 के साथ करके देखते हैं, तो 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौक 28, 4 32, 7 चौक 28 4 32। मतलब यहाँ पे 7 लेके ये 7 है, और क्या होगा आगे, कितना आ जाएगा, 329 आ गया। 329 आने के बाद क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो 14 में से यहाँ पे कुल मिला के आपको 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर तुरंत इसको उतार लेंगे, जैसे यहाँ पे शेष आया, शेष आने के बाद तुरंत उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, 541 हो गया। और यहाँ पे क्या करना है साहब, क्या बोले थे कि यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे देखिए 2 ही था, टोटल 2 था, तो 2 को सीधे जोड़ दिए। यहाँ पे 7 है तो फिर को 7 से जोड़ देते हैं 7 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 ऐसे है ना, कितना आ जाएगा, ये 54। हाँ, तो अब आगे क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या इसके आगे लिखें ये कट जाए इससे 5141 से। तो आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 54 1 54, मतलब लगभग एक ही। और यहाँ पे 1 अगर कर देंगे, ये देखिए अगर हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं तो 1 1 कितना आ जाएगा, 541, ठीक, ये हो गया, कट गया, ठीक। तो ऐसे होगा, तो इतने का वर्गमूल तो आ गया 271, ठीक, इतने का आ गया 271। मतलब ऊपर का आ गया, अब नीचे का निकालना है। नीचे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3364। तो इसको थोड़ा करके देखते हैं, 1 2 तो ये कर लिए। फिर आगे क्या करेंगे, अपना 5 4 चौक 16, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 पचम 25, और यहाँ पे आ गया
5 3 8। यहाँ पे क्या है 64 को नीचे उतारेंगे। 64 को जब नीचे उतारेंगे, पहले तो ये 5 ऐड करते हैं इसमें, तो 5 5 ये हुआ 10। अब इसको किससे गुणा करें कितना आ जाए, तो देखिए एक अंदाज़ा लगाएंगे तो 10 8 80 लगभग कितना पहुँच रहा है ना, तो लगभग 8 आगे लगा के 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जो यहाँ पे डिजिट होते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप 108 अठे 864 सीधे आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल आ गया 58 और नीचे वाले का वर्गमूल 58 आया, ऊपर वाले का 271। तो आंसर क्या हुआ, आंसर में क्या हुआ, ऊपर क्या है 271 और नीचे वाले में क्या आया, इसका वर्गमूल 58। ये आ गया आंसर आ गया साहब, ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसको थोड़ा याद रखिए, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन करते जाइए साहब साथ में, और बीच बीच में अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये विधि समझ में आ रही है, तो थोड़ा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की भी मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब जैसे देख ही लिए हैं कि पूर्ण वर्ग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो साहब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना। तो सीधे अब देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा है, और यहाँ पे देखिए क्या किस बारे में बात कर रहा है, घटाने पर। देखिए जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब जस्ट लास्ट वाला सेम यही चैप्टर, दूसरा टॉपिक गुणनखंड विधि, तो उसमें क्या था, जब ऐसे क्वेश्चन आते थे तो उसमें क्या बोलता था कि इससे गुणा करने पर शेषफल, है ना, इससे गुणा करने पर, इससे भाग देने पर, तो ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से होगा वो वाला, ठीक है, जब गुणा भाग की बात करता है। लेकिन अगर घटाने की बात करता है और अगर जोड़ की बात करता है, तो इसमें क्या करना है, भागफल विधि से करना पड़ेगा इसे। तो ये सब लास्ट में मैं बाकायदे अच्छे से लिस्ट बना दूंगा कि मतलब आप क्वेश्चन को कैसे पहचान पाएंगे कि भाग से करना है कि गुणनखंड विधि से करना है। लेकिन फिलहाल आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद फिर लास्ट में पूरा इकट्ठा करके करेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4491 इसको क्या करते हैं साहब, इसको करके देखते हैं। देखिए 9144 ये, ठीक। तो यहाँ पे 4 चौक 16, कितना बचा 3, इसको उतारा हमने, ठीक। और यहाँ पे 4 ऐड किया जैसे कि, है ना, और यहाँ पे किससे जाएगा 4 से जाएगा, तो 4 ऐसे लिखेंगे, 4 चौक 16, एक हासिल हो गया, 8 चौक 32 एक 33। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, ऐड होगा ना, +4, तो 84 4 88 हो गया। और यहाँ पे क्या 91 उतारना था ना, 91 उतार लिया, ठीक। तो 1 से जाएगा, है ना, 1 से जाएगा तो देखेंगे आप 881 कितना आया साहब, शेष कितना आया 10। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले से ही घटाने की बात कर रहा है। तो अगर घटाने की बात कर रहा है तो जो शेष आया है उसको हम मूल संख्या से घटा देंगे। तो अगर हम इसको घटा देंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 1944 91 की जगह 81 आ जाएगा, 91 की जगह 81 आ जाएगा, 10 घटा देंगे इसमें। तो यहाँ पे एक बार इसको कर लेते हैं, मतलब संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी वो वाली जिसकी ये बात कर रहा है, इसको 10 माइनस कर दो इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या से, तो कितना जाएगा, वो संख्या क्या होगी
1944 91 की जगह 81 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हम लोग सही निकाले हैं, ये क्या पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग है तो पूरा कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस संख्या से कटती है, क्या है, कैसे है। तो 194481, इसको एक बार थोड़ा जल्दी करती है, आपने किया ही है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चौक हो गया 16, बचा यहाँ पे 4 + 4 किए, और इधर 4 अपना उतार के फिर इसमें लग गए। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 8 4 ये कितना हो जाएगा 336। यहाँ तक तो सेम था उधर भी। उसके बाद यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे 81 उतारना है, 191 था, यहाँ 81। ठीक है, तो यहाँ पे +4 उतारने के बाद कितना हो जाएगा 84 + 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसको कितने से देते हैं, 1 से करके देखते हैं। 1 से देखिए जाएगा 881 एकम 881, 881 एकम 881। तो ये हो गया, मतलब देखिए पूर्ण वर्ग है, मतलब ये सही है। हम लोगों का आंसर क्या है, ये है ना। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर ये सूत्रफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 10 है। संख्या क्या है, 10 है। और वो संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे घटाना है, 10 है। और पूर्ण वर्ग क्या आ रहा है 194481। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम यही करना है। ठीक है, सेम यही वाला क्वेश्चन ऊपर जैसे उतार लो, और लास्ट में जो साहब क्या है, कितनी संख्या दी है 306452 में जोड़ने पर क्या आएगा, में जोड़ने पर क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग मिल जाए। ठीक, तो सेम ऐसे क्वेश्चन और छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोग थोड़ा इसे उतार लीजिएगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में जल्दी कर देता हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं उतारूँगा बार बार। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका सीधे निकालते हैं साहब। क्या निकालते हैं, यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जोड़ने की बात की गई है। घटाने में क्या था कि सीधा जो शेष रहता है उसी को सीधा घटा देते हैं, लेकिन जोड़ने में ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। तो यहाँ पे पेयरिंग पहले करते हैं। ये पेयर कर लिया अपना, फिर उसके बाद 5 से जाएगा, है ना, ये जा रहा है, ये 5 आया, 64 उतारे, फिर उसके बाद 5 जोड़े तो 10 आया। अब कितने से करें 105। अब ये देखो 10 पंचे 50 लगभग, तो मतलब 5 से जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 525 होगा। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3। ठीक, ये 5 2 आगे ऐसे उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई का स्थान फिर से जोड़ेंगे तो +5 हो जाएगा। तो 105 + 5 कितना हो जाएगा 105, और +5 उसमें करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है गया, तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले क्या होता था कि हमें शेष लाना होता था, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें माइनस में लाना है शेष क्या करना है, माइनस में लाना है, जस्ट माइनस वाली संख्या। मतलब जैसे यहाँ पे क्या था कि जस्ट हमेशा हम वैसे क्या करते हैं, हमेशा छोटी लेते हैं ना। जैसे
ऐसी कोई संख्या ऐसे लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ऐसे नीचे छोटी हो, तभी नीचे जाके ऐसे माइनस करते थे। लेकिन हमें शेष माइनस में चाहिए, शेष माइनस में चाहिए मतलब शेष माइनस में चाहिए मतलब हमें इससे बड़ी संख्या लेनी होगी, तभी ना माइनस में जाएगा। देखिए 110 इतना है, मतलब 11 तिहाई 33, 11 चौको 44। अगर हम 4 ले लेते हैं, अगर हम 4 ले लेते हैं तो कितना जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे देखिए करके। 4 चौक 16, एक हासिल हो गया, ये एक इधर आया, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये देखिए अब माइनस करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये देखिए आप कि इससे ये तो जाएगा नहीं है ना, तो जैसे माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तभी शेष माइनस में आएगा ना। जैसे कोई संख्या रहती है, अगर उस संख्या से कोई बड़ी संख्या है और अगर आप उससे उसको घटा देते हैं तो क्या आता है, माइनस में आ जाता है ना। तो वही करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल माइनस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे माइनस मत करने लगिएगा। तो यहाँ पे 44 और 16 को 3952 से माइनस करते हैं। जैसे 4416 है, 3952 माइनस कीजिए, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 3 है तो 2 इधर से 4 आया, मतलब 454, 454 आ रहा है। ठीक है, तो 454 किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसको थोड़ा ऐसे, ये तो हम अंडरस्टूड है भाई कि यहाँ पे माइनस कहीं भी ऐसे नहीं लगाते थे, तो यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, बाकी ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो 454 एक बार फिर से देख लेते, सही है। 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, यहाँ पे 6 आएगा। सॉरी, वही मैं कह रहा था, कुछ हमें कुछ लग रहा है ऐसा, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, 464। मतलब साहब ये है कि अब यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 30 जो संख्या है 52, इसको किससे जोड़ देंगे, 464 इसमें जोड़ना है। जोड़ने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 464 अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 464 अगर हम जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 देखिए, 4 2 6, 6 5 11, 9 6 0 3, तो ये जो मिलेगा पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पे ये संख्या है, यही आंसर है। मतलब 464 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। अगर हम इसको इसमें जोड़ दिए हैं ये, तो यहाँ पे इसे पूर्ण वर्ग होना चाहिए। मतलब जब शेष आएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा कट जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही है, ये जो आया है सही है कि नहीं है। अगर पूरा कट जाएगा तो सही है। तो 306916, इसको फिर से हम लोग लिखते हैं पुनः, ठीक, और इसको फिर से ऐसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 5 25 हो गया, ये 5 6 9, तो 5 5 10, वही पहले वाला। फिर 5 देखिए 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, 5 अब यह कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो 9 में से 5 गए, कितना हो जाएगा, 4, 6 में से 2 गए 4, ठीक। और यहाँ पे कितना 16 उतार देंगे। और यहाँ पे देख लीजिए यूनिट डिजिट क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 105 + 5 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 को कितने से मल्टीप्लाई कर, देखिए वैसे देखेंगे तो 11 चौक 44, अच्छा मतलब लगभग 4 से अगर हम करें तो हो जाएगा ना। तो 1104 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 11 चौको 44, 16 गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। मुझे तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो ये देखिए पूरा कट गया, मतलब ये सही है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ,
देखिए, अगर घटाने की बात करें कि शेषफल जैसे घटाने पे ये इस टाइप से, तो इसमें क्या करना है, इसमें सीधा क्या करना है, ऐसे भाग विधि से हम निकाल लिए और जो शेष आया उसको शेष को घटा दिए। लेकिन साहब जोड़ने वाले पे इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जोड़ने वाले पे ऐसा नहीं करना है। जोड़ने वाले पे क्या करना है, जैसे भाग विधि से ऐसे निकाले, फिर लास्ट में क्या करते हैं, हमें शेष को माइनस में लाना होता है। तो जो लास्ट वाला स्टेप है, जो लास्ट वाला जो स्टेप है ये, तो इसमें माइनस में लाने के लिए हमें जैसे एक मल्टीप्लाई और ज़्यादा कर देना है। जैसे ये देखिए, ये 110, ये यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे। अगर वैसे देखा जाए तो अगर हम 3 से करते तो इसके अंदर आता, तब यहाँ पे पॉजिटिव में शेष आता प्लस में। लेकिन हम एक इसको बढ़ा के करेंगे तो माइनस में आ जाएगा शेष, है ना। तो माइनस में आ जाएगा, वही संख्या है, वही संख्या है सीधे, है ना, सीधे वही संख्या है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज आप थक गए होंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगला लेक्चर फिर जल्दी से कल डेली डेली होगा, तो धीरे धीरे आप करते रहिए, एक दिन में पूरा बोझ ना जाए, ये चाहता हूँ धीरे धीरे सब कुछ हो जाए आप लोगों का। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगा, इसलिए लगातार इसको देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं, अनलाइक कर दीजिएगा, और हमें कमी बताइएगा कि हम और अच्छा इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड बात, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये सबसे बड़ी बात है, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तब मेरा भी मन लगेगा, मैं आगे ऐसे पूरा बनाता रहूँगा, हर सेमेस्टर का बनाता रहूँगा। डीएलएड का कोई भी बच्चा आपसे अगर जुड़ा है या फिर टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ज़रूर भेज दीजिएगा, उसके लिए बेचारे के लिए बेनिफिशियल होगा। और ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी देखें हमारा परिवार कितना बड़ा है, कौन कौन लोग हैं जो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।